Hello बच्चों, let us see the question. The question says that if f r of x, g r of x, h r of x, where r is from 1 to 3 are polynomials in x, such that f r of a equals g r of a equals h r of a, r equals 1 to 3, and f of x equals this given determinant, then f dash x at x equals to a is. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें, हमें तीन पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, एफ आर ऑफ एक्स, जी आर ऑफ एक्स एंड एच आर ऑफ एक्स, और हमें एक कंडीशन गिवन है कि एफ आर ऑफ ए इज इक्वल है जी आर ऑफ ए इक्वल एच आर ऑफ ए, और एक डिटर्मिनेंट गिवन है जिसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड आउट करना है. सो जो अपना की कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन ही होगा. सो दैट विल बी आवर की कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो बच्चों अपने को फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये हमें गिवन है, एफ वन ऑफ एक्स, एफ टू ऑफ एक्स, एफ थ्री ऑफ एक्स, जी वन ऑफ एक्स, जी टू ऑफ एक्स, जी थ्री ऑफ एक्स, एच वन ऑफ एक्स, एच टू ऑफ एक्स और एच थ्री ऑफ एक्स. ये हमें डिटर्मिनेंट गिवन है. सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेशन, ये जो डिटर्मिनेंट है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो हमें कैपिटल एफ डैश एक्स मिलेगा. पहला अपने पास अगर हम ध्यान से देखें, डिटर्मिनेंट जो है तीनों ही रोज जो है इसके अंदर एक्स के फॉर्म में है, अपने पास पॉलिनोमियल्स है. तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा. सबसे पहले हम लोगों को पहला डिटरमिनेंट मिलेगा जिसके लिए हम लोग फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको सेम रखेंगे. सेम नेक्स्ट डिटरमिनेंट सेकंड रो को डिफरेंशिएशन एंड देन थर्ड रो को. तो ये मिलेगा एफ वन डैश एक्स, जी सॉरी एफ टू डैश एक्स, एफ थ्री डैश ऑफ एक्स, देन जी वन एक्स ये सेम रहेगा, जी टू एक्स और जी थ्री एक्स, और थर्ड रो भी सेम रहेगा, एच वन एक्स, एच टू एक्स और एच थ्री एक्स. देन सेकेंड डिटरमिनेंट हमें मिलेगा प्लस के साथ. इसके अंदर हम लोग फर्स्ट और थर्ड रो सेम रखेंगे. सो एफ वन ऑफ एक्स, एफ टू ऑफ एक्स, एफ थ्री ऑफ एक्स. सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज जी वन डैश एक्स, जी टू डैश एक्स, जी थ्री डैश ऑफ एक्स, देन एच वन ऑफ एक्स, एच टू ऑफ एक्स और एच थ्री ऑफ एक्स. और आखिरी डिटरमिनेंट बनेगा एफ वन ऑफ एक्स, एफ टू ऑफ एक्स, एफ थ्री ऑफ एक्स, देन जी वन ऑफ एक्स, जी टू ऑफ एक्स, जी थ्री ऑफ एक्स और थर्ड रो का डिफरेंशिएशन दैट इज एच वन डैश एक्स, एच टू डैश एक्स, एच थ्री डैश एक्स. अब अगर हम जो वैल्यू देखें, जो हमें फाइंड आउट करना है वो है एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए. सो हम लोग इसके अंदर एक्स की जगह पुट कर लेंगे ए. तो हमें मिलेगा एफ डैश ऑफ ए दैट इक्वल्स, डिटरमिनेंट की जगह एक्स की जगह ए आ जाएंगे. सो ये बनेगा एफ वन डैश ऑफ ए, देन एफ टू डैश ऑफ ए, देन एफ थ्री डैश ऑफ ए, जी वन ऑफ ए, जी टू ऑफ ए, जी थ्री ऑफ ए, then here h1 of a, h2 of a, h3 a. then second determinant आएगा f1
A, F2A, F3A, then G1 dash A, G2 dash A, G3 dash A, H1 of A, H2 of A, H3 of A, और आखिरी जो डिटरमिनेंट है वो बन जाएगा अपने पास F1A, F2A, F3A, G1A, G2A, G3A, then H1 dash of A, H2 dash of A और H3 dash of A। अब जैसा कि हमें सवाल में दिया गया था कि एफ आर ऑफ ए ये इक्वल है जी आर ऑफ ए इक्वल एच आर ऑफ ए फॉर आर इक्वल्स टू 1 to 3। इसका मतलब है कि F1 ऑफ ए इक्वल होगा G1 ऑफ ए इक्वल होगा H1 ऑफ ए के, देन F2 ऑफ ए इक्वल होगा G2 ऑफ ए इक्वल होगा H2 ऑफ ए के, और आखिरी में F3 ऑफ ए इक्वल होगा G3 ऑफ ए इक्वल टू H3 ऑफ ए। तो यहां पर हमें मिल गया, देखो पहले दूसरे और तीसरे तीनों के तीनों डिटर्मिनेंट्स के अंदर दो रोज जो है हम लोगों को सेम मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सो इन एवरी डिटर्मिनेंट्स two of the rows become identical। जैसा कि हम देख सकते हैं पहले वाले डिटरमिनेंट में सेकंड थर्ड रो आइडेंटिकल बनेंगे, सेकंड वाले में फर्स्ट और थर्ड रो, और थर्ड वाले में फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल बन जाएंगे यूजिंग दिस कंडीशंस। तो इसकी जो वैल्यू हम जानते हैं, अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रोज आइडेंटिकल है या कॉलम्स आइडेंटिकल है तो उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। सो दिस इंप्लाइज एफ डैश ऑफ ए जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0, एंड दैट विल बी आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। हेंस द वैल्यू of f dash of x at x equals to a is 0. Hope you have understood it well. Best of luck.